हाय दोस्तों, क्या हाल है। इस साल के बीबीडी सेल में दो एंड्रॉयड फ़ोन ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है और ये दोनों फ़ोन है पिछले साल के कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप पिक्सल 9 और सैमसंग S24। अब क्या हुआ कि सैमसंग ने अपना S24 का स्नैपड्रैगन वर्जन को अनाउंस किया कि हम बीबीडी सेल में इसे अंडर 40 के ला रहे हैं और वैसे ही 2-3 दिन के बाद गूगल ने भी अनाउंस कर दिया कि हम अपना पिक्सल 9 को अंडर 40 के ला रहे हैं। इवन ये अंडर 40 के आपको सारे ऑफर के बाद से ये 35 के में मिलने वाला है। अब ये प्राइसिंग लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है और भाई ये दोनों ही फोन अंडर 40 के सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। गूगल पिक्सल 9 में आपको टेंसर G4 देखने मिलता है LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। यहाँ पे आपको कोई भी UFS 4 का ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा, चाहे आप 128 GB लो या फिर 256 GB, सभी में UFS 3.1 ही देखने मिलेगा। अच्छी बात यह है कि पिक्सल 9 के अंदर 12 GB रैम से ही शुरुआत होता है, वही सैमसंग S24 में मिनिमम आपको या फिर मैक्सिमम बोल लो 8 GB ही रैम देखने मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, 128 GB वेरिएंट में UFS 3.1 और जो 256 GB वेरिएंट है उसमें UFS 4 देखने मिलेगा। ये तो हो गया स्पेक्स की बात। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेंसर G4 कम्पीट कर सकता है रियल लाइफ सिनेरियो में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, तो नहीं कर सकता भाई, किसी भी सिनेरियो में नहीं कर सकता। इवन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 छोड़िए, वो 8 Gen 2 से भी कम्पीट नहीं कर सकता। 8 Gen 2 से ही स्लाइटली पीछे है, तो 8 Gen 3 से क्या ही कम्पीट करेगा। अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो दोनों के अंतुतु स्कोर में कम से कम 8 से 9 लाख का डिफरेंस आता है। गिगबेज में भी 30 से 35% का डिफरेंस है। हाँ, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिनको ज़्यादा यूट्यूब देखना है, स्क्रॉल करना है, इंस्टा वगैरह देखना है, तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा दोनों फ़ोन्स में। अगर आप थोड़ा भी हैवी यूजर हो तो आपको डिफरेंस क्लियर दिख जाएगा। इसके अलावा एक और मेजर इशू ये है कि पिक्सल 9 के अंदर नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क स्टेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पिक्सल 9 की। अगर ये फ़ोन 40 से 42 डिग्री भी हीट होता है ना भाई, तो 5G से 4G पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सिटी से थोड़ा सा भी आउटर में रहते हो, हल्का सा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहाँ, तो वहाँ पे इसका नेटवर्क एकदम बेकार आता है। 5G तो बहुत कम ही देखने मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है नेटवर्क से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आपके लिए परफॉर्मेंस थोड़ा भी मायने रखता है तो पिक्सल 9 को क्लियरली यहीं पे स्किप कर दीजिए और आप चाहो तो वीडियो को भी स्किप कर सकते हो। अब बैटरी की बात करते हैं। पिक्सल 9 में आपको मिलता है 4700 mAh की बैटरी विथ 27 वाट वाइड चार्जिंग। वहीं पे सैमसंग S24 में मिलता है आपको 4000 mAh की बैटरी विथ 25 वाट की चार्जिंग। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप में पिक्सल 9 क्लियरली विनर निकल के आता है, क्योंकि इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो सैमसंग S24 से, चाहे आप एक्जिनोस लो या फिर स्नैपड्रैगन, दोनों का बैटरी बैकअप सेम ही है। इन दोनों फ़ोन से पिक्सल 9 एटलीस्ट 2 घंटे या 1.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा देगा। अब थोड़ा सा कैमरा की बात करें, दोनों फ़ोन में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विथ OIS, लेकिन पिक्सल 9 का जो कैमरा सेंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है सैमसंग S24 से। और वहीं सैमसंग में भी एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है विथ OIS। दोनों फ़ोन का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो सेंसर साइज में सेम है, लेकिन जो मेगापिक्सल है वो पिक्सल का ज़्यादा बेटर है, 48 मेगापिक्सल का है और सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का है। लेकिन पिक्सल में एक और बेनिफिट है अल्ट्रा वाइड के अंदर कि आपको यहाँ पे माइक्रो फोटोग्राफी देखने को मिलता है। सेल्फी की बात करें तो पिक्सल में 10.5 मेगापिक्सल का है और सैमसंग S24 में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपको, मैं पिक्सल 9 को यूज़ किया था दिसंबर 2024 में। मैं उस टाइम के हिसाब से कुछ कैमरे का कॉन्टेक्स्ट दूँ तो वहाँ पे डे लाइट के अंदर सैमसंग S24 एक्सिनोस वर्जन के साथ आता था, तब भी ये बेटर परफॉर्म करता था पिक्सल 9 से, सिर्फ डे लाइट में। लेकिन जैसे जैसे लो लाइट होता था वहाँ पे पिक्सल 9 बेटर परफॉर्म करता था, चाहे इवनिंग के टाइम हो या नाइट के टाइम। पिक्सल 9 मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड या फिर सेल्फी नहीं बोलूँगा, सेल्फी में S24 क्लियरली बेटर है भाई, लेकिन मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड पिक्सल 9 इवनिंग में या नाइट में क्लियरली बेटर परफॉर्म करता था सैमसंग S24 से। सो कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग S24 के पास स्लाइट एज है, क्योंकि इसके पास टेलीफोटो लेंस है, तो आप जूमिंग और पोर्ट्रेट शॉट मच बेटर ले सकते हो पिक्सल 9 से। पिक्सल 9 का जो पोर्ट्रेट शॉट है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ आता है, एज डिटेक्शन वगैरह उतना अच्छा नहीं आता है। वहीं S24 का जो पोर्ट्रेट शॉट है पिक्सल 9 के मुकाबले मच बेटर है और मच क्लीनर लुक आता है उसमें। बाकी सेम ही है, आप कैमरे में दोनों से डिसअपॉइंट नहीं होगे। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो टॉप नॉच है। दोनों का जो कलर कैलिब्रेशन है वो थोड़ा सा अलग है। सैमसंग का जो कलर है वो थोड़ा सा पंची निकल के आता है, जो पिक्सल 9 का कलर है वो थोड़ा सा नेचुरल साइड में रहता है। इसके अलावा HDR का जो परफॉर्मेंस है वो सैमसंग में बेटर है और जो डायरेक्ट सनलाइट में वो लगभग दोनों का सेम है। हल्का सा ब्राइट फील होगा आपको पिक्सल 9, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा बेटर है सैमसंग से। इसके अलावा सैमसंग के पास दो मेजर एडवांटेज मिलता है डिस्प्ले के अंदर। पहला, सैमसंग में LTPO पैनल आता है जो 1 से 120 Hz रिफ्रेश रेट को शिफ्ट कर सकता है।
वहीं पिक्सल में स्टैंडर्ड पैनल है, कोई भी LTPO या LTPS टेक्नोलॉजी नहीं मिलता। वो 60 से 120 हर्ट्ज शिफ्ट करता है, वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड। और दूसरा एडवांटेज है बेजल्स और चिन को लेकर। सैमसंग के बेजल्स और चिन देखिए कितने ज़्यादा पतले और सिमेट्रिकल है। गूगल पिक्सल 9 के भी सिमेट्रिकल है, लेकिन भाई वो बेजल्स देखो कितना ज़्यादा थिक दिख रहा है। ऐसा लगता है 20-25 हज़ार रुपये वाले जो फोन्स आते हैं ना, उनसे भी मतलब मोटा ही फील हो रहा है इसके बेजल्स और चिन। सो डिस्प्ले के मामले में क्लियरली सैमसंग बेटर निकल के आता है गूगल पिक्सल 9 से। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन्स ना एंड्रॉइड में टॉप पे आते हैं। सैमसंग के पास है One UI और गूगल के पास है पिक्सल UI। दोनों फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग है। सैमसंग आता है फीचर के साथ एंड जो पिक्सल है वो आता है क्लीन लुक के साथ। दोनों में AI के फीचर्स भरपूर मिलते हैं। मतलब आप कोई भी फ़ोन ले लो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको कमाल का ही मिलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। दोनों का जो ऑप्टिमाइजेशन है 120 हर्ट्ज का वो भी मस्त है। कोई भी मतलब ऐसा क्या बोले, कंपेयर नहीं कर सकते। One UI अलग है, पिक्सल UI अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। आपको कोई भी यूज़ करो, अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर पसंद है तो पिक्सल की तरफ जा सकते हो। अगर आपको फीचरेज या फिर थोड़ा सा फंकी सा डिज़ाइन या लुक चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर तो आप One UI के साथ जा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में भी दोनों फ़ोन सिमिलर ही है। दोनों का जो बैक पैनल है वो ग्लास का आता है और दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है, दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का है। लेकिन हाँ, इन हैंड फील में थोड़ा फ़र्क है। गूगल पिक्सल 9 थोड़ा सा आपको बल्कि देखने मिलेगा, वहीं पे जो सैमसंग S24 है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मिलता है। मोटा माटी मैंने सारा डिफरेंस आपको बता दिया। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ आपसे कि कौन सा फ़ोन आपको प्रीफर करना चाहिए। तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ आपको कि सैमसंग S24 प्रीफर करो। पिक्सल 9 सिर्फ वो प्रीफर कर सकते हैं जिन्हें पिक्सल UI एक्सपीरियंस करना है। बेसिकली पिक्सल का जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है सिर्फ वही कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो भाई पिक्सल 9 आप अवॉइड ही करो। सैमसंग S24 काफ़ी बेटर फ़ोन है पिक्सल 9 के मुकाबले। बाकी मेरा अनबायस ओपिनियन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।